नमस्ते दोस्तों, आप सभी दोस्तों का नेक्स्ट झारखंड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं एमटेक एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो बीआईटी सिंदरी जो झारखंड में है। तो उसमें एमटेक एडमिशन के लिए फॉर्म आया है, एडमिशन फॉर्म जो अप्लाई कर सकते हैं। जो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है, नॉन गेट, पहला प्रेफरेंस गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को दिया जाता है। जो वैलिड गेट स्कोर है वो आप एलिजिबल है। तो देखेंगे कौन कौन सा ब्रांच एलिजिबल है और कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन है। तो चलिए, उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीआईटी सिंदरी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नीचे स्क्रॉल कीजिए, देखिए नोटिस देखते हैं पहले, उसके बाद नोटिस को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे डिटेल में कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। अब देखिए नया नोटिस आया, ठीक है, रिवाइज नोटिस फॉर एमटेक एडमिशन फॉर्म सेशन 21-23 2021-23, ठीक है, रिवाइज नोटिस। बीआईटी सिंदरी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है, फॉर एडमिशन टू एमटेक 2021 और 2023 सेशन का, ठीक है। आगे देखिए क्या क्या स्पेशलाइजेशन है। सबसे पहले देखिए स्पेशलाइजेशन, देखिए पहला जो है हीट पावर इंजीनियरिंग। हीट पावर इंजीनियरिंग है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट बीटेक डिग्री जिसके पास है वे एलिजिबल है। और मशीन डिजाइन और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये तीन स्पेशलाइजेशन जो है एमटेक के लिए, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इससे रिलेटेड अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद चौथा नंबर जो पावर सिस्टम। पावर सिस्टम कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिनका ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। आप देखिए कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, जो भी बीटेक जिसका डिग्री मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर नया एक जोड़ा गया फिजिकल मेटलर्जी, उसके बाद फिर है प्लांट डिजाइन। प्लांट डिजाइन किसके लिए है? जो केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, जो भी उनके पास बीटेक डिग्री है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जो भी सिविल इंजीनियरिंग किए हैं वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। और सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये जो है सिविल के लिए है। अब देखिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या है। तो देखिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। कैंडिडेट जो है उसके पास गेट स्कोर होना चाहिए, बीए बीटेक दोनों इक्विवेलेंट है, और 60% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। और SC ST के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। देखिए इफ सीट आर नॉट फिल्डेड विथ गेट कैंडिडेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, नॉन गेट कैंडिडेट में ऑल्सो बी कंसिडर्ड विदाउट मंथली स्टेपन। तो जो भी विद्यार्थी गेट क्वालिफाइड है, अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उसको स्टेपन दिया जाएगा जो 12,400 मिलता है। और अगर सीट बचता है तो अब नॉन गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को भी एडमिशन मिल जाएगा, और लेकिन उनको स्टेपन नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये चीज़ इतना एलिजिबल क्राइटेरिया हो गया, क्या क्या हो गया, सब कुछ पता चल गया आपको। इसमें बहुत सारा वैकेंसी जो होता है स्पॉन्सर कैंडिडेट का भी रहता है, बहुत सारा सीट, ठीक है। और जो भी झारखंड के निवासी हैं, जो इसके बाद झारखंड का OBC BC1 BC2 है, उनका कटअप थोड़ा कम जाता है और उन लोग का थोड़ा रिजर्वेशन रहता है। लेकिन यदि अदर स्टेट से हैं तो वो जनरल में काउंट की जाएंगी। अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए देखिए जो लिंक दिया हुआ, इस लिंक पे क्लिक करेंगे और आगे देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं। जो फ़ी है वो 2500 है, ठीक है। और जो अदर जैसे ST SC है उसके लिए 2000 है। और जो पेमेंट फ़ी करना है वो किसके तरह करना है? SBI iCollect से, उसका भी फॉलो चार्ट नीचे दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, इस लिंक से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ठीक है। देखिए जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पहले कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना है, और जो भी आप रिसिप्ट है उसको
और फिर रिसिप्ट मस्ट बी सेंट बाय स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट सो दैट इट शुड रीच ऑन बिफोर 26 अगस्त 2021 ऑन एड्रेस। ठीक है, उसके बाद इस एड्रेस पे भेजना है। ठीक है, जितना भी आप प्रिंट निकालेंगे उसका सेल्फ अटेस्ट करके उसको भेजना है, ऑल डॉक्यूमेंट को। ठीक है, एड्रेस दिया हुआ है, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। डीन एकेडमिक BIT सिंदरी पोस्ट सिंदरी इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड। तो सब कुछ नोटिफिकेशन में दिया है, नोटिफिकेशन का आप अच्छा से फिर से पढ़ लेंगे। अगर कहीं डाउट होगा तो कमेंट जरूर करें फॉर्म भरने में। ठीक है, देखिए क्या क्या आपको देना है। तो सबसे पहले क्या कौन कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो आपको गेट स्कोर देना होगा, फिर फाइनल ईयर और सेमेस्टर मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ BA BTech। ठीक है, उसके बाद एपियरिंग कैंडिडेट शुड बी अटेच 7 सेमेस्टर और 3rd ईयर। जो एपियरिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मार्कशीट चाहिए 12th, अगर 12th किए हैं तो मार्कशीट और पासिंग मार्कशीट, पासिंग और डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा का 10th का पासिंग और मार्कशीट चाहिए। अमाउंट ऑफ ट्रांसफर रिसिप्ट, मतलब जो भी आप फी, जैसे जो भी जनरल कैंडिडेट है और OBC है तो 2500 रुपया, और अगर मान लीजिए जो ST SC है उन 2000, तो इसका फी रिसिप्ट भी आपको अपलोड करना है। ऑनलाइन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आपके पास झारखंड के निवासी है तो कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। CO SDO DC सबका चलेगा। ठीक है, BC1 BC2 है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो नॉन क्रीमिलियर है, और EWS का सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, EWS सर्टिफिकेट जिसके पास है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास एकेडमिक वर्किंग एक्सपीरियंस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री इफ एनी फॉर गेट एंड नॉन गेट कैंडिडेट। ठीक है, और अगर स्पॉन्सर कैंडिडेट है तो अपलोड सर्टिफिकेट इशूड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, और गर्ल्स के लिए जो है स्पेशली ऑनलाइन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड स्टेट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्यूशन फी रिलैक्सेशन फॉर गर्ल्स। गर्ल्स के लिए एडमिशन के टाइम में जो है थोड़ा फी कम लगता है, उसके लिए आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जमा करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन था कि क्या क्या है, क्या क्या देना है आपको। और आप देखिए अब इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है। देखिए इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है, देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग डेट जो है 2 अगस्त स्टार्टिंग डेट है, और 23 अगस्त मंडे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इंटीमेशन और शॉर्टलिस्ट, जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वेबसाइट में वो 28 अगस्त को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और पहला काउंसलिंग जो होगा 31 तारीख से 2 सितंबर के बीच टेंटिव डेट हुआ है। ये डेट चेंज भी हो सकता है, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत मिल जाएगा। सेकंड काउंसलिंग जो होगा आपका 7 सितंबर से 8 सितंबर तक होगा, और थर्ड राउंड काउंसलिंग जो होगा गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए वो 14 सितंबर से 15 सितंबर तक होगा। इंटरव्यू और एडमिशन ऑफ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, ठीक है, जो नॉन गेट कैंडिडेट है उनका इंटरव्यू होता है, और स्पॉन्सर कैंडिडेट का भी इंटरव्यू होता है। वो जो डेट रखा गया है 16 सितंबर 2021 को। नॉन गेट का इंटरव्यू अलग से रखा गया है 22/9 को, अगर सीट बचता है तो 22/9 से 23/9 के बीच। आगे देखिए डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ नॉन गेट कैंडिडेट। नॉन गेट कैंडिडेट का जो रिजल्ट होगा वो 27 सितंबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और एडमिशन जो नॉन गेट होगा 29/9 को होगा। और क्लास जो स्टार्ट होगा टेंटिव डेट दिया गया है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना इन्फॉर्मेशन था, जो आशा करता हूँ कि आपको जो भी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है सब कुछ आपको समझ में आ गया है। अब देखेंगे कि फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस लिंक पे जाना होगा, जो लिंक दिया है उस लिंक पे चलेंगे। देखिए तो देखिए फिल्ड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिंक, इस लिंक पे क्लिक करेंगे और देखिए ओपन हो गया। अब देखिए फॉर्म को कैसे फिल करना है। ओपन हो रहा है, जो उसका पोर्टल है खुल रहा है। देखिए मेमटेक एडमिशन फॉर्म सेशन 2021-23। सबसे पहले क्या है कि आपको ईमेल आईडी डालना है। सबसे पहले क्या है, ईमेल आईडी डालना है। तो ईमेल आईडी सबसे पहले अब क्या है, नेम डालना है, फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, फिर पैन नंबर, फिर पेरेंट्स गार्जियन नंबर और पेरेंट्स गार्जियन ईमेल नंबर। ठीक है, उसके बाद पेरेंट गार्जियन व्हाट्सएप नंबर, एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, परमानेंट एड्रेस रेसिडेंशियल ऑफ झारखंड, उसके बाद नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो इसी तरह आपको फॉर्म को भरना है, कंप्लीट फॉर्म करें। अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। ये तो आपका फॉर्म फिलअप हो गया। अब चलिए देखते हैं कि पेमेंट कैसे करते हैं। तो फ्लो चार्ट फॉर्म जो है
फ्लो चार्ट फॉर एमटेक एडमिशन फॉर्म 2021 फी सबमिशन थ्रू SBI कलेक्ट। तो इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको झारखंड सिलेक्ट करना है, फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है और BIT सिंधरी एकेडमिक अकाउंट पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद दो ऑप्शन आएगा, तो एमटेक एडमिशन फॉर्म BC1 BC2 और EWS जनरल के उस पर सिलेक्ट करेंगे और जो ST SC है उसमें सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फी डिटेल एंड प्रोसेस पेमेंट यह होगा। उसके बाद आपको 48 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली आपका अगर पेमेंट नहीं होगा तो रिफंड हो जाएगा। और इफ पेमेंट सक्सेसफुल एंड रिसिप्ट नॉट जनरेटेड देन फॉलो द लिंक फॉर गेटिंग रिसिप्ट एंड रेफरेंस नंबर। अगर आपको रिसिप्ट नहीं मिलता है तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एट टॉप क्लिक ऑन स्टेट बैंक कलेक्ट 1 स्टेट बैंक एंड दूसरा नंबर में रिप्रिंट रिमिटेंट फॉर्म और पेमेंट हिस्ट्री। उसके बाद जाएंगे, वहाँ से सिलेक्ट पेमेंट हिस्ट्री एंड फिल्ड द डिटेल एज रिक्वायर्ड। उसके बाद आपको डिटेल मिल जाएगा, उसको प्रिंट आउट कर लेंगे और जब फॉर्म भरेंगे तो उसको अपलोड कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा जो भी इन्फॉर्मेशन देना था एमटेक एडमिशन रिगार्डिंग BIT सिंधरी 2021-23 का जो सेशन था, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट जरूर करें और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का अपडेट आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।